जिस स्थल पर लेकर आए हैं उसमें वैसे तो अनेक अद्भुत विशेषताएं हैं, पर हम आपको प्रधान रूप से ऐसी 7 विशेषताएं बताएंगे, अथवा यूँ कहें कि ऐसे 7 कारण बताएंगे कि क्यों आपको इस स्थल के दर्शन करने चाहिए। यहाँ आपको क्या क्या विशेष देखने को मिलेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे ब्रजमंडल को समर्पित चैनल वृंदावन धाम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा आज पहुंची है श्री ब्रह्म कुंड। यह कुंड स्थित है प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर के उत्तरी द्वार के बाहर। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित 8 प्रधान कुंड हैं। श्री गोविंद कुंड, श्री दावानल कुंड, श्री ब्रह्म कुंड आदि आदि, और इनमें ब्रह्म कुंड एक विशेष ही स्थान रखता है। यदि स्वरूप की बात करें तो यह वर्तमान में सबसे सुंदर कुंड है। आज हम आपको इसी कुंड की 7 महत्वशाली विशेषताएं बताएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्रह्मा जी के स्थान अथवा यूं कहें कि मंदिर कम ही हैं। आपको भगवान विष्णु के अनेकों मंदिर मिलेंगे, भगवान शिव के अनेकों मंदिर मिलेंगे, पर ब्रह्मा जी के बहुत ही कम। इसके अनेकों कारण हैं, पर एक बात जो हमारे समझने के लिए महत्वपूर्ण है वो यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। हम यदि कोई छोटी सी इमारत भी बनाते हैं तो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, उसमें हमारे लिए भी एक विशेष स्थान हो, पर ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर संसार बनाया पर उसमें उनके अपने मंदिर अथवा स्थान बहुत ही कम है। सब ही मानप्रद आप अमानी। सबको स्थान दिया पर स्वयं अनिकेत रहे, स्थान शून्य रहे। तो हम इस स्थान की पहली विशेषता की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13वें व 14वें अध्याय में कथा आती है। एक बार बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी स्थान पर वन भोजन कर रहे थे। सभी सखा अपने घर से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाए थे और सब मिल बांटकर खा रहे थे। सखाओं का बाल कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम था, इसलिए पहले स्वयं व्यंजन को चखते और यदि वह स्वादिष्ट होता तो अपने हाथों से ही भगवान को खिलाते। ब्रह्मा जी ऊपर से यह सब दृश्य देख रहे थे। सोचने लगे, ये कैसा भगवान? अरे भगवान को तो 56 प्रकार के व्यंजन पूर्ण सात्विक प्रक्रिया द्वारा बनाकर वेद मंत्रों के द्वारा उनको भोग धराया जाता है, तब भी बहुत अनुनय विनय करने पर भी थोड़ा सा ही पाते हैं। और यहाँ ये तो अहीर बालकों के हाथों से जो पता नहीं कितने दिनों से नहाए भी हैं या नहीं, उनका झूठा खा रहे हैं। यह भगवान कदापि नहीं हो सकते। फिर सोचने लगे कि अरे इन्होंने ही तो अभी अभी अघासुर महादैत्य को मारा है, उसको मारना तो देवताओं के भी वश में नहीं था। अब तो इनकी परीक्षा लेनी होगी। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा के लिए आतुर हो गए। उन्होंने भगवान के सभी सखाओं को, बछड़ों को चुरा लिया। अब भगवान तो भगवान ही है, भगवान सब समझ गए। भगवान स्वयं गोप बालक, गौ, बछड़ा आदि का रूप बना लिए। जब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का बोध हुआ तो उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की। नो मीड्यते भ्रबपुसे तड़ेदम मराय गुंजावतंस परिपे छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजा।
यह लीला इसी स्थल पर हुई। मुख्य द्वार से कुंड की ओर जब आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे तो बाईं ओर कुंड की महिमा और जीर्णोद्धार आदि का वर्णन करने के लिए आपको शिलालेख मिलेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुंड के पश्चिमी घाट पर आपको एक प्राचीन पक्की छतरी मिलेगी। श्री मीराबाई जी जब वृंदावन आई थी तो उस समय वृंदावन में वन ही वन था, तो उन्होंने अपनी प्रथम रात्रि इसी छतरी के नीचे बिताई थी। बाद में मीराबाई मंदिर स्थल पर 15 वर्षों तक अपने गिरधर गोपाल का प्रेम प्रधान भजन किया। इस चरित्र को संपूर्ण रूप से जानने के लिए आप हमारी वीडियो श्री मीराबाई मंदिर देखिए। आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। कुंड के पश्चिमी घाट पर श्री मीराबाई जी का प्रतीकात्मक विग्रह भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ स्थापित किया गया है। आगे कुंड के उत्तरी घाट पर आपको प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अनुगत 6 गोस्वामी पाद श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज के विग्रह एवं संक्षिप्त जीवन वृत्त को प्रकाशित करते शिलालेख दर्शन को मिलेंगे। क्यों ना हो, श्रीधाम वृंदावन का वर्तमान स्वरूप उन्हीं की तो देन है। ब्रह्मकुंड के पूर्वी घाट पर पहुंचने पर आपको भक्तिमती श्री करमेती बाई जी के विग्रह का दर्शन होगा। श्री करमेती बाई राजस्थान की थी। उनके पिता ने इनका विवाह पक्का कर दिया, पर इनके ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण के अनुराग का रंग चढ़ा था, तो ये चुपचाप रात को वहां से भागकर वृंदावन आ गई और इसी कुंड पर रहकर अनेक वर्षों तक भजन किया। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त श्री बिल्व मंगल जी ने भी यहाँ रहकर दीर्घ काल तक भजन किया। इस प्रकार यह स्थल अनेक भक्तों की भजन स्थली भी रही है। महाराज के समय जब भगवान भोलेनाथ रास दर्शन की इच्छा से वृंदावन पधारे, तब पौर्णमासी जी के कहने पर इसी कुंड में स्नान करके भगवान शिव को गोपी रूप प्राप्त हुआ। और उन्हीं को ही नहीं, नारद जी को भी इसी ब्रह्मकुंड ने गोपी रूप प्रदान किया। उन्होंने श्री योगमाया जी के कहने पर इस कुंड में स्नान करके गोपी रूप प्राप्त किया। इस कुंड का जो दिव्य भव्य सुंदर स्वरूप वर्तमान में देखने को मिलता है, यह पहले ऐसा नहीं था। इसका श्रेय प्रधान रूप से जाता है ब्रज फाउंडेशन को, जिनके अथक परिश्रम और दृढ़ ब्रज प्रेम के परिणाम स्वरूप न केवल इस कुंड का अपितु ब्रज की अनेकों लीला स्थलियों का कायाकल्प हुआ है। जिस प्रकार मानव समाज श्री गीता प्रेस गोरखपुर के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, जिन्होंने न्यूनतम मूल्य पर हिंदू ग्रंथों को जन सुलभ कराकर न केवल हिंदू धर्म एवं संस्कृति की अपितु मानवता की अभूतपूर्व सेवा की है, उसी प्रकार यह ब्रजमंडल प्रत्येक भगवत अनुरागी ब्रज फाउंडेशन का चिर ऋणी रहेगा। पूर्व में इस कुंड में 60 फुट ऊंचाई तक केवल कूड़े का ढेर ही ढेर था। यहाँ जाना तो दूर, कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। तब 17 जुलाई सन 2006 में ब्रज फाउंडेशन ने मुंबई के पीरामल समूह के अध्यक्ष श्री अजय पीरामल जी के आर्थिक सहयोग से जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया एवं 30 महीने के अथक परिश्रम से सन 2008 में इस कुंड का जीर्णोद्धार संपन्न हुआ। 10 फरवरी 2009 को एक दिव्य भव्य उद्घाटन समारोह के द्वारा, जिसमें जयपुर से भगवान श्री राधा गोविंद एवं अनेकों भक्तों की उपस्थिति में इस कुंड को जनता को समर्पित कर दिया गया। कुंड में सीढ़ीदार घुमावदार चित्ताकर्षक अष्टकोणीय घाट है। क्योंकि ब्रह्मा जी का आसन अष्टदल कमल होता है, तो यहाँ पर भी फाइबर ग्लास के 13 फुट चौड़े कमल पुष्प पर 8 फुट ऊंची ब्रह्मा जी की प्रतिमा कुंड के एकदम मध्य में विराजित है।
सुंदर फव्वारे चलते रहते हैं। सुंदर हरियाली चारों ओर फैली हुई है। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। ब्रज की प्रसिद्ध सांझी कला का भी यहाँ प्रदर्शन होता है, जिसे देखने देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। अब इस स्थल की सातवीं विशेषता, जो एक अद्भुत घटना भी है, उस पर आते हैं। जुलाई 2006 में जब इस कुंड का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ, तब इस कुंड में एक बूंद भी जल नहीं था, और जीर्णोद्धार के बाद स्वतः ही भूमि से जल ऊपर प्रकट हो गया। पर उस समय यह जल खारा था। 1-1.5 वर्ष के बाद एक दिन सुबह सुबह एक अद्भुत घटना घटी। कुंड से दूध की धार फूट पड़ी, और इस घटना को देखने के लिए सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। बहुत से न्यूज़ चैनल वालों ने भी इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया, और उसी दिन से इस कुंड का जल मीठा हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं, इस कुंड में इतनी सब अद्भुत विशेषताएं जानकर अब आपका मन इस कुंड के दर्शन को मचल नहीं रहा है? तो देर किस बात की, जितना शीघ्र हो सके यहाँ आकर इस कुंड की अद्भुत महिमा के साक्षी बने। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।